Hello students, welcome back in our YouTube channel Lord's Krishna Classes नरेश सर। क्लास 10th का जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.3 उसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैं आपको इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इससे पहले आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 8। किसी एपी का प्रथम पद 8 है, nth टर्म इज 33, मतलब यानी an की वैल्यू 33 है, एंड सम ऑफ n टर्म्स इज 123। तो ये सम ऑफ n टर्म्स यानी इसका nवा पद आपको 123 दिया हुआ है। फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस d। ध्यान दीजिए a की वैल्यू गिवन है 8। सॉल्यूशन, a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू है 33 एंड sn की वैल्यू है 123। आपसे n की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, लेकिन n की वैल्यू और d की वैल्यू फाइंड करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो फिर हम क्या करें, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबसे फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपको किसकी वैल्यू गिवन है, क्या वैल्यू आपको दी हुई है। तो सबसे फर्स्ट आपको a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फिर an की वैल्यू दी हुई है, तो an का फॉर्मूला हम जानते हैं, sn की वैल्यू दी हुई है, sn का फॉर्मूला भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे an और sn दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम Sn का फॉर्मूला यूज में लेंगे। ध्यान दीजिए, जब An और Sn दोनों दे रखे हों तो सबसे फर्स्ट आप Sn का फॉर्मूला यूज में लेंगे 123। Sn का फॉर्मूला कौन सा वाला, An वाला। क्या होता है, n/2 a प्लस an इज इक्वल टू 123। जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो, n की वैल्यू नहीं पता, ब्रैकेट a की वैल्यू 8 प्लस an की वैल्यू 33 इज इक्वल टू 123। तो n/2 मल्टीप्लाई 8 में 33 को प्लस करेंगे 41 इज इक्वल टू 123। अब वैल्यू हमें n की फाइंड करनी है, तो 41 और 2 इन दोनों का ट्रांसफर हमें RHS में करना है, RHS में लाना है इन्हें। तो जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है, गुणा में होती है, वो तो डिवाइड में जाती है, और जो डिवाइड में होती है वो गुणा में आती है, मल्टीप्लाई में आती है। अब 41 से कट होगा 3 टाइम, तो n की वैल्यू 3 2 जा 6, तो आपका एक आंसर तो आ गया 6। देखो n की वैल्यू आपसे फाइंड करवा रहा था, तो ये तो हमने Sn का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दूसरा एंड an की वैल्यू कितनी है 33, तो अब an का फॉर्मूला यूज में लेंगे। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33। a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n की वैल्यू क्या है 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 33। तो 8 प्लस 6 में से 1 को माइनस करेंगे 5d इज इक्वल टू 33। अब यहाँ से देखो d की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 और 5 दोनों का ट्रांसफर RHS में करना है। तो पहले हम 8 का करेंगे, क्योंकि उस डिजिट का करते हैं जो प्लस या माइनस में होती है। तो पहले प्लस 8 का ट्रांसफर करोगे आप RHS में, क्या होगा 33 माइनस 8, तो 5d इज इक्वल टू 25, क्योंकि 33 में से 8 को माइनस करेंगे 25 आता है। वैल्यू d की फाइंड करनी है, ये 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ आएगा डिवाइड में, तो 25/5 यानी कि 25 में 5 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा d इज इक्वल टू 5। ये इसका सेकंड आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आ सम ऑफ 280 रुपीज इज टू बी यूज्ड टू गिव 4 प्राइजेस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसेंडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। समझिए, ए सम ऑफ 280 रुपीज यानी टोटल आपके पास 280 रुपए हैं, यानी आपको Sn की वैल्यू गिवन है 280 रुपीज। फिर आगे कह रहा है
कि ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रेसेडिंग, यानी कि पहले वाले प्राइस से उसके बाद वाले जो प्राइस मिल रहे हैं वो 20 रुपए कम मिल रहे हैं। यानी डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, D इज इक्वल टू -20 लेस देन, यानी कम के लिए माइनस आया है। यदि ये अधिक होता, ग्रेटर देन होता, मोर देन होता तो क्या आता, प्लस आता। n की वैल्यू कितने प्राइजेज हैं, 4, तो n की वैल्यू कितनी है, 4, यानी 4 भागों में उसको डिवाइड करना है। तो देखिए आपसे पूछ रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेज। दो सबसे फर्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको Sn गिवन है, तो आप Sn का फॉर्मूला यूज में लोगे। Sn इज इक्वल टू n/2, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, क्योंकि छोटा वाला कब लेते हैं, जब an दिया हुआ हो। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू 280 इज इक्वल टू n की वैल्यू 4/2 ब्रैकेट 2, a की वैल्यू नहीं पता, प्लस की वैल्यू प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू 4 - 1 इंटू डी की वैल्यू -20। तो देखिए 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम, तो 280 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2a प्लस 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई -20। तो 280 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2a प्लस 3 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे -60, 2 को और अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 280 इज इक्वल टू 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a, और 2 को -60 से -120। तो देखिए 4a की वैल्यू निकालिए, -120 का ट्रांसफर करो, तो 280 प्लस 120 इज इक्वल टू 4a, तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू 400/4, यानी कितना आएगा 100। तो देखिए फर्स्ट प्राइस क्या होगी, 100। सेकंड प्राइस क्या होगी, 20 लेस देन है, तो 100 का 20 लेस देन क्या होगा, 80। थर्ड प्राइस क्या होगी, 20 लेस करो 60। फोर्थ प्राइस क्या होगी, 60 में 20 लेस करेंगे 40। तो ये हमारे चारों आंसर हैं। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10, a manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the 7th year, assuming that the production increasing uniformly by a fixed number every year, find। फर्स्ट क्वेश्चन है दी प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के अंदर आपसे प्रोडक्शन पूछ रहा है, मीन्स फर्स्ट टर्म फाइंड करवा रहा है। दी प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी आपसे 10th टर्म्स पूछ रहा है। एंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि आपसे SN पूछ रहा है कि 7 ईयर के अंदर टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ। देखिए एक टीवी निर्माता यानी कि जो थर्ड ईयर है, तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है, मीन्स थर्ड टर्म गिवन है, A3 गिवन है कितना 600। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज में लोगे A + 2D इज इक्वल टू 600, इक्वेशन फर्स्ट। एंड नेक्स्ट है 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है, 7th ईयर में 700, तो A7 इज इक्वल टू 700। तो फॉर्मूला होगा A + 6D इज इक्वल टू 700। ये इक्वेशन नंबर 2। पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बाद में क्या फाइंड करवा रहा है वो बाद में ध्यान देंगे। कैसे, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में से माइनस करना है इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 2D को माइनस करेंगे 4D, 700 में से 600 को माइनस करेंगे 100। D की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, यानी D की वैल्यू क्या आई है 25। ये D की वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ D। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है A + 2D इज इक्वल टू 600।
ए प्लस 2 मल्टीप्लाई डी है 25 इज इक्वल टू 600। तो ए प्लस 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 इज इक्वल टू 600। ए इज इक्वल टू प्लस 50 का ट्रांसफर करो, ए इज इक्वल टू क्या आया 550। ये हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ चुकी है। आप क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी ए की वैल्यू फाइंड करवा रहा हूं। ए तो आपके पास आ चुका है 550, तो यही आंसर होगा। सेकंड आपसे फाइंड करवा रहा है दी प्रोडक्शन इन 10th ईयर, यानी कि 10वें वर्ष में उत्पादन। तो आपसे A10 फाइंड करवा रहा है। A10 का फॉर्मूला होगा A प्लस 9D, A की वैल्यू 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई 25, तो 550 प्लस 25 9 से 225, तो ये हो जाएगा 775। ये इसका सेकंड आंसर हो गया। थर्ड आपसे फाइंड करवा रहा है द टोटल प्रोडक्शन, यानी सम फाइंड करवा रहा है SN NY2 A प्लस AN फॉर्मूला यूज में ले सकते, क्योंकि वो पूछ रहा है 7th ईयर में, और तो 7 टर्म्स तो आपको गिवन है, तो ये AN का काम करेगा। देखिए NY2 A की वैल्यू 550 प्लस AN की वैल्यू 700, तो देखिए 7/2, इन दोनों को प्लस कर लोगे तो 1250, 2 से कट जाएगा 625, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 625, और 7 को 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 4355। यह आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।